कहानी की शुरुआत में हमें कुछ डाइवर्स की टीम सबमरीन में समुद्र के काफी गहराई में दिखाई जाती है, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती क्योंकि इस सबमरीन पर पानी के अंदर किसी ने इन पर अटैक कर दिया है जो कि काफी ताकतवर है। मिशन इंचार्ज जोनस क्रू को यहाँ से सही सलामत निकाल रहा होता है, पर वो सबको नहीं बचा पाता क्योंकि बाहर जो भी है वो इस सबमरीन को तबाह करने वाला है। इसीलिए जोनस उन्हें छोड़ जो बच गए हैं उन्हें यहाँ से सही सलामत ले जाता है। इनमें मेडिकल ऑफिसर हेलर भी होता है। हम जानते हैं कि जोनस ने सही किया, लेकिन बाकियों को ये नहीं लगता क्योंकि सबका मानना है कि जोनस डर गया था, इसीलिए उसने बाकियों को छोड़ दिया। इसीलिए कंपनी द्वारा उसे निकाल दिया जाता है। साथ ही उसकी वाइफ भी उसे डिवोर्स दे देती है, जो कि कंपनी में ही उसके साथ काम करती थी। इस घटना के 5 साल बाद ये कंपनी फिर एक मिशन की तैयारी करती है, जिसे फंड करता है एक बिलियनियर जिसका नाम मॉरिस है। यहाँ जैंग जो कि इस पूरी फैसिलिटी के इंचार्ज है, वो मॉरिस को इस मिशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें गहराई में एक ऐसी जगह मिली है जिसकी जमीन न होकर बस हाइड्रोजन गैस की एक मोटी परत है, और अगर ऐसा है तो इसके अंदर एक पूरी नई दुनिया हो सकती है, यानी कि ऐसे जीव जिन्हें पहले कभी देखा नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एक टीम वहाँ पर मौजूद भी होती है। इसमें टोरी, तोशी और वोल ये 3 लोग होते हैं, और वो जैसे ही उस परत को टच करते हैं हम देखते हैं कि वो उसके अंदर चले जाते हैं, यानी कि इनका अंदाजा सही था। ये देख सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशी तब खत्म होती है जब एक अनजान जीव इन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण इनका कम्युनिकेशन टूट जाता है। पर कम्युनिकेशन टूटने से पहले टोरी एक बात कहती है कि जोनस वॉज राइट, और मैं आपको बता दूं कि टोरी जोनस की एक्स वाइफ है। अब ये सब मीटिंग करते हैं कि इन्हें कैसे बचाया जाए, पर प्रॉब्लम ये है कि जितनी गहराई में वो भी मौजूद है, वहाँ पर जाने का एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही के पास है, और वो है जोनस। इसलिए मैक जोनस को बुलाने की बात करता है। इसके खिलाफ हेलर होता है, साथ ही सुयीन भी, जो कि जैंग की बेटी है। पर मैक इन्हें समझाता है कि टोरी ने क्या कहा था कि जोनस वॉज राइट, यानी कि पानी के अंदर वो जो भी है उसी ने उस टाइम सबमरीन पर अटैक किया था जब जोनस पानी के अंदर था। इसलिए मैक और जैंग जोनस के पास चले जाते हैं, पर यहाँ पर जोनस आने से मना कर देता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ टोरी उसमें फंसी हुई है तो वो मान जाता है। लेकिन इनके आने से पहले ही सुइन उन क्रू मेंबर्स को बचाने अकेले ही चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही जोनस यहाँ पर पहुंचता है। और ये पता चलने पर कि सुइन अकेले गई है, जोनस तुरंत ही वहाँ जाने की तैयारी करता है। पर जाने से पहले उसकी मुलाकात सुइन की बेटी मींग से होती है। मींग को अपनी माँ सुइन की काफी चिंता हो रही होती है, इसलिए जोनस उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी माँ को सही सलामत लेकर आएगा। जिसके बाद जोनस भी यहाँ से चला जाता है। वहीं सुइन के उस जगह पर पहुंचते ही कोई चीज उस पर भी हमला करती है, जो कि एक जायंट स्क्विड होता है। पर इसके बाद जो वो देखती है उसे उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इस स्क्विड को एक 75 फुट की बड़ी शार्क मार देती है। और हमें पता चलता है कि ये शार्क तब हुआ करती थी जब पृथ्वी पर डायनासोर्स हुआ करते थे, और इतिहास की ये सबसे बड़ी शार्क है। इसे मेगालोडॉन कहा जाता है। और यहाँ पर सुइन को भी यकीन हो जाता है कि जोनस सही था। खैर जोनस यहाँ पर पहुंच सुइन को वापस ऊपर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ग्लाइडर उस स्क्विड की वजह से काफी डैमेज हो गया है। सुइन उसकी बात मानती है और वो ऊपर चली जाती है। और सुइन के जाते ही जोनस क्रू को बचाने लगता है। वो टोरी और वोल को तो अपने ग्लाइडर में ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि तोसी आता, वो देखता है कि वो मैग इनकी तरफ ही आ रही है, और अगर वो यहाँ पर आ गई तो ये सभी मारे जाएंगे। इसलिए तोसी सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब ऊपर आने के बाद सुइन को यही लगता है कि जोनस ने फिर वही किया जो उसने पहले किया था। हालांकि वो सिर्फ ये गुस्से में कह रही होती है, पर गुस्सा शांत होने के बाद वो समझ जाती है कि जोनस सही है और वो गलत है, इसलिए वो जाकर उससे माफी मांगती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। और माफी मांगने वालों में केवल सुइन ही नहीं होती, बल्कि हेलर भी होता है। वो भी जोनस से माफी मांगता है। उस दौरान मींग अंडर वाटर टनल के पास होती है, तभी वहाँ पर वही मैग आ जाता है, जिसे देख वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन सभी यहाँ पर पहुँचते हैं। जोनस को गिलास पर काफी बड़े दांतों के निशान दिखते हैं। उसी दौरान वहाँ एक वेल भी आती है, तभी यहाँ पर वो मैग आकर उस वेल के 2 टुकड़े कर देती है। सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस हाइड्रोजन की परत को कोई भी पार करके वहाँ से कोई बाहर नहीं आ सकता सिवाय इनके। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे बाहर आया। पर जैक्स इन्हें बताती है कि जब ग्लाइडर उस जगह से बाहर आया तो उसकी वजह से यहाँ एक रास्ता बन गया, और इसी कारण वो मैग यहाँ से बाहर आ पाया। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो रास्ता अब बंद हो चुका है। अब इसी दौरान इन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है, जो कि एक दुर्घटना का होता है, और ये किया होता है उसी मैग ने, इसलिए ये सभी उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर जोनस अपनी जान जोखिम में डालकर उस मैग के ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है।
जोनस के ट्रैक को लगाते ही हम देख पाते हैं कि वो एक रोप मशीन से बंधा होता है, जिसे मैक के कहने पर डीजे ऑन कर देता है। मशीन ऑन होते ही वो जोनस को अपनी तरफ खींचने लगती है, पर इसकी वजह से पानी में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, जिससे शार्क अट्रैक्ट होते हैं और ये मैक भी अट्रैक्ट हो जाता है और ये इन पर अटैक कर देता है, पर ये कैसे भी उससे बच जाते हैं। इसके बाद ये अपने दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो कि है इस शार्क को एक सीरम देना, जिससे ये मर जाएगा। अब सीरम को उसके अंदर इजेक्ट करने के लिए सुइन शार्क डाइव करती है और वो सक्सेसफुली सीरम को उसके अंदर इजेक्ट कर देती है, पर इससे वो मैक पागल हो जाता है और वो सुइन को मारने की कोशिश करता है, पर जोनस उसे बचा लेता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों मरते, सीरम काम कर जाती है और ये मैक मारा जाता है। इस मैक की बॉडी को शिप पर लाया जाता है, लेकिन इसके बाद एक दूसरा मैक यहाँ आकर इस मैक की बॉडी को अपने साथ ले जाता है और ये तो साइज में उससे भी थोड़ा बड़ा होता है। उसके ऐसा करने से इनकी पूरी बोट तबाह हो जाती है, जिसमें जैंग काफी घायल हो जाता है। वहीं जैक्स और हेलर अभी भी पानी में ही होते हैं, जिनकी तरफ मैग आ रहा होता है, जिससे इन दोनों का ही बचना काफी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर हेलर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वो जैक्स को बचा लेता है। इसके बाद ये सभी एक इमरजेंसी बोट में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, पर मैग इनका पीछा करता है, इसलिए मोरिस के कहने पर उसके आदमी हेलीकॉप्टर से यहाँ आ जाते हैं और वो एक ट्रैकर इस मैग पर भी लगा देते हैं और साथ ही उसका ध्यान भी भटकाते हैं ताकि बाकी लोग बच के निकल सके। हालांकि ये बच तो जाते हैं, पर जैंग की मृत्यु हो जाती है। मोरिस इन्हें बताता है कि अब ये मामला इंटरनेशनल हो गया है और आसपास के देश उस मैग के पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए, इसलिए हमें अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो इस पूरी फैसिलिटी को बंद करने का आदेश देता है, पर असल में ये झूठ होता है, क्योंकि वो इस मैग को अकेले ही मारना चाहता है ताकि सारा प्रॉफिट वो खुद ले सके। अब रात को मोरिस के आदमी उस मैग को भी मार देते हैं। इसे देखने के लिए मोरिस खुद उसकी लाश के पास आता है और उसे पता चलता है कि ये मैग नहीं बल्कि एक वेल थी। तभी यहाँ पर मैग आकर इस वेल को खाने की कोशिश करती है, जिसमें मोरिस मारा जाता है। इस बात की खबर मैग को लग जाती है, साथ ही ये भी कि मोरिस का इंटेंशन क्या था, इसीलिए फिर ये अपने काम में जुड़ जाते हैं, जो कि है इस मैग को मारना। इन्हें ट्रैकर से पता चलता है कि मैग एक बीच की तरफ जा रहा है, जिस बीच पर सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं और बीच पे पहुंचते ही ये मैग तबाही मचा देता है। इसलिए मैग को यहाँ से दूर करने के लिए जोनस की टीम पानी के अंदर एक डिवाइस डालती है, जो कि वेल की साउंड निकाल रही होती है, जिससे ये शार्क अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसी तरफ आने लगती है। और जोनस और स्विन पानी के अंदर ग्लाइडर के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर आते ही वो मैग इन दोनों पर ही अटैक कर देता है। पर आखिर में वो मैग जोनस के पीछे पड़ जाती है, लेकिन जोनस कैसे भी उसे मार देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी द मैग की कहानी, जिसका सेकंड पार्ट अगस्त में रिलीज होने वाला है। तो आपको पहला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर सेकंड पार्ट को भी मिस नहीं करना चाहते हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। मूवीज की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे चेकआउट जरूर कर लेना।